Am I audible to all of you? Hello. Yes, sir. Okay. What I am telling? Yes, sir. What I am telling? I am telling that the 4 पैरामीटर needed. IL का वैल्यू तुम्हें मिल गया, ठीक है। IL का वैल्यू अच्छी तरह से सुनो। IL का वैल्यू कैसे मिलेगा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कोई भी सर्किट को, ठीक है, कोई भी सर्किट को अगर तुमने नॉर्टन्स थ्योरम के थ्रू हेल्प से अगर उसको सिंपलीफाई करना है तो तुम्हें 4 पैरामीटर चाहिए। पहले 4 पैरामीटर को तुम्हें फाइंड आउट करना है, RL, IL, R0 और ISC। RL का वैल्यू मैंने ऑलरेडी बता दिया। RL का वैल्यू तुम लोग लोड रेजिस्टेंस के कितना वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। उसके बाद उसके अक्रॉस में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको फाइंड आउट करना है। फॉर फाइंडिंग द IL, द सेकंड पैरामीटर, for finding the IL, what you have to done, you have connect the source. Listen to me very carefully. Connect the source and connect the load. Connect the source and connect the load, and also connect the ammeter in the circuit for that, so that you can find out the value of the current. ठीक है, तो RL IL मुझे मेजर हो गया। उसके बाद मुझे मेजर करना है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को। नॉर्टन्स, फॉर फाइंडिंग द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फर्स्ट what we have to do, we have to first disconnect the source. हमें इस सोर्स को डिस्कनेक्ट करना है, सोर्स को डिस्कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इस सोर्स को डिस्कनेक्ट करना है एंड शॉर्ट द टर्मिनल, इस टर्मिनल को शॉर्ट कर देना है, ठीक है। टर्मिनल को शॉर्ट करना है और तो इस सर्किट का जो ओपन टर्मिनल है उसके अक्रॉस में, इस टर्मिनल के जो अक्रॉस में मुझे एक मल्टीमीटर कनेक्ट कर देना है। तो मुझे इसके अक्रॉस में कितना नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, कितना इस जो छोटा छोटा रेजिस्टेंस है इसके इक्विवेलेंट कितना रेजिस्टेंस है सर्किट में, तो मुझे पता चल जाएगा। R0 का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। उसके बाद मुझे ISC, मुझे तो R0 मिल गया। उसके बाद मुझे फाइंड आउट करना है शॉर्ट सर्किट करंट। ये लास्ट पैरामीटर है, इसको मुझे मेजर करना है। शॉर्ट सर्किट करंट कितना है। शॉर्ट सर्किट करंट को कैसे मेजर करोगे? फॉर फाइंडिंग द शॉर्ट सर्किट करंट यू हैव टू कनेक्ट द सोर्स। मुझे फिर से सोर्स के साथ सर्किट का कनेक्शन करना होगा, ठीक है। सोर्स के साथ सर्किट का कनेक्शन करना होगा एंड उसके बाद मुझे क्या करना होगा? शॉर्ट द लोड, लोड को शॉर्ट करना होगा। ऐसे लोड को शॉर्ट करना होगा, ऐसे लोड को शॉर्ट करना होगा। एंड आफ्टर द शॉर्टिंग द लोड, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कनेक्ट द एमीटर। यू हैव टू कनेक्ट द एमीटर। एमीटर कनेक्ट करने के बाद मुझे कितना ISC का वैल्यू कितना है ये मिल जाएगा, ओके। इसके बाद ओके, तो मुझे अभी मुझे क्या वैल्यू मिला है? IL का वैल्यू मिला है, ओके। मुझे कौन सा वैल्यू मिला है मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार। You already find out from the circuit value of RL, IL, RTH, R0, sorry, R0, Nortons equivalent resistance, and the value of short circuit current. ठीक है, अभी ये जो मैंने वैल्यू फाइंड आउट किया है, ये वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज द प्रैक्टिकल वैल्यू। इट इज द प्रैक्टिकल वैल्यू, ओके। इट इज द प्रैक्टिकल वैल्यू, ओके। तो प्रैक्टिकल वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद मुझे क्या करना होगा? After finding the practical value, you have to put the practical value in the formula, okay. And the formula is
IL dash. IL is the practical value and IL dash is the theoretical value. We have to calculate the value and put in the formula. That is ISC into R naught divided by RL. yes R naught plus RL. Okay, R naught plus RL. तो अभी तक ये जो चार वैल्यू ऑलरेडी मैं फाइंड आउट किया हूँ, ये मुझे मेरा प्रैक्टिकल वैल्यू है। तो मुझे अभी इसका वैल्यू थियोरेटिकल, ये जो IL डैश है ये थियोरेटिकल वैल्यू है IL का, इसके साथ मुझे कंपटीशन करना है। कंपटीशन करने के लिए मान लो इसमें मुझे ISC R नॉट, ये R नॉट प्लस RL, ये ISC R नॉट और RL कितना मुझे वैल्यू फाइंड आउट किया, इसको मुझे पुट कर देना है। मान लो let it be that IL का वैल्यू आया है, तुम लोग जब प्रैक्टिकल करोगे मान लो IL का वैल्यू आया है 6 मिली एम्पियर, IL का वैल्यू आया है 6 मिली एम्पियर। ओके, वैल्यू ऑफ IL is 6 मिली एम्पियर and after putting the value of ISC R0 and RL you can calculate, and जो भी वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के बाद मान लो तुम्हें वैल्यू आया है 6 पॉइंट वैल्यू आया है 6.11 मिली एम्पियर। So the difference of the theoretical IL value and practical IL value is 0.11 milliampere, but ये तो सेम आना चाहिए था, ये वैल्यू, ये theoretical practical value and theoretical value सेम आना चाहिए था। अभी क्वेश्चन है सेम क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि some error is there। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जो एमीटर से हम लोग मेजर कर रहे हैं, ठीक है, या जो रेजिस्टेंस का वैल्यू, जो रेजिस्टेंस का वैल्यू हमने जो रेजिस्टेंस को ऐड किए हैं इस सर्किट में 500 ओम, 2 किलो ओम, 1 किलो ओम, और जो मल्टीमीटर हम लोग यूज कर रहे हैं, हर एक इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ एरर होगा, तो उस एरर की वजह से इसका वैल्यू कुछ डिफरेंट होगा। तो इसको ही हम लोग प्रैक्टिकल में फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द IL डैश एंड IL का वैल्यू। और बेसिकली थ्योरेटिकल तुम लोग जब कोई भी सर्किट को सिंप्लीफाई करोगे तो ये बेसिकली चार पैरामीटर RL, IL, R0 और ISC, इस चार पैरामीटर को तुम्हें फाइंड आउट करना है, ठीक है, और कुछ नहीं, ये चारों पैरामीटर को फाइंड आउट करोगे तो उस सर्किट में इस फॉर्मूला में पुट कर दोगे तो कोई भी सर्किट को तुम नॉर्टन्स इक्विवेलेंट थ्योरम से तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वही चीज देखो थ्योरी में बोला गया है, मैं और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी मैं प्रैक्टिकल करने के बाद अभी मैं थ्योरी में आऊंगा, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द पार्ट ऑफ द थ्योरी। So here is the basic circuit. You can see that is the basic simple DC network. I hope all of you can see that this is the simple basic network. Okay, simple DC network. Okay, तो इधर पर पहले हम लोग का क्या एम है, क्या करोगे तुम लोग बताओ मुझे। इसको अगर मैं इस सर्किट को मैं अगर तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा और बोलूंगा कि इस सर्किट को मुझे नॉर्टन्स इक्विवेलेंट थ्योरम से मुझे इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे तुम लोग बताओ, मुझे बताओ।
ओम मुझे बताओ ओम, हेलो ओम, यस आर यू सर। देयर? तो इस सर्किट को मैं यस सर। अगर, इस सर्किट को मैं अगर, जो सर्किट हम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसको अगर मैं नॉर्टन इक्विवेलेंट थ्योरम से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो कैसे करूंगा? मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है पहले? सिंपल बात है, मैंने जो जो चीज बताया वो वही बोलो। सर नॉर्टन से सर सॉल्व करना है। नॉर्टन से सॉल्व करना है, कैसे करोगे? तो सर पहले सबसे पहले शॉर्ट सर्किट करेंगे सर। पहले तुम्हें क्या करना होगा शॉर्ट सर्किट। ना? पहले तुम्हें आई को, पहले आई को मेजर करना होगा। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द आई, करंट कितना फ्लो हो रहा है। यस। ठीक है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, कैसे कैसे उसको फाइंड आउट करोगे? करंट कितना फ्लो हो रहा है इस फॉर्मूला में देखो। तो करंट का क्या फ्लो रहा है? V बाई आर, आई इक्वल टू V बाई आर। इधर पर वोल्टेज क्या है? सप्लाई वोल्टेज। इस सर्किट में सप्लाई वोल्टेज जो है, ठीक है, V बाई आर। आर देखो क्या है? सर डाउनवर्ड करंट फ्लो हो रहा है। पहले आर, आर को कैसे करोगे? R2 एंड R3। ठीक है, पहले इस आर के साथ ये बाकी दोनों आर पैरेलल में है, मैं मान लेता हूँ। तो पहले मुझे आई को यस फाइंड सर। आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो आई इक्वल टू वी एच बाई आर वन, क्या है, सीरीज में है विद द, इसके साथ, और आर टू एंड आर थ्री पैरेलल में है। तो इसको सॉल्व करके मैं आई का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा पहले। ठीक है, उसके बाद आई को फाइंड आउट करने के बाद शॉर्ट सर्किट करंट को मैं फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, तो मुझे शॉर्ट सर्किट करंट को फाइंड आउट करना है। तो शॉर्ट सर्किट करंट को मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर मुझे आई मिल गया तो मुझे आई मिलने के बाद शॉर्ट सर्किट करंट भी मिल जाएगा। ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर? ओके, इसके बाद मुझे क्या करना होगा? टू फाइंडिंग द आईएससी। आईएससी मतलब इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसको मैंने मेजर कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, इसके बाद मुझे इसमें क्या होगा? इसमें थेवेनिन, मैंने क्या बोला था, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मेजर करना होगा। हेलो, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यस यू? सर। नॉर्टन इक्विवेलेंट यस सर। रेजिस्टेंस, उसको मैंने क्या बोला था? उसको मेजर करने के लिए आर नॉट को मेजर करने के लिए शॉर्ट करना होगा। देखो, सोर्स को पहले डिस्कनेक्ट करना होगा। डिस्कनेक्ट द सोर्स, डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट सोर्स, डिस्कनेक्ट द सोर्स। ठीक है, तो मैंने सोर्स को पहले डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने सर्किट को शॉर्ट कर दिया। इधर पर देखो शॉर्ट किया हुआ है, इधर पर देखो शॉर्ट किया हुआ है। ओके, आफ्टर शॉर्टिंग द टर्मिनल, व्हाट वी कैन डू, वी जस्ट मेजर द रेजिस्टेंस। मैंने मल्टीमीटर लगा के इधर पे रेजिस्टेंस मेजर कर लिया। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया? नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मिल गया। ठीक है, और इसमें थ्योरी का वैल्यू, थ्योरी में कैसे करोगे फाइंड आउट? थ्योरी में इसका वैल्यू, इसको सिर्फ सिंपल, इसको कैसे करोगे? आर नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे, अगर थ्योरी में करना है कैसे करोगे? प्रैक्टिकल में तो तुम लोग शॉर्ट करके, टर्मिनल को शॉर्ट करने के बाद मल्टीमीटर ऐड कर दो। थ्योरी में कैसे करोगे? थ्योरी में इसमें मान लो इस साइड में अगर देखोगे, if we find out from this side, then if we if we can calculate the, if we want to calculate R I N T or सर Norton हेलो हेलो equivalent, सर। yes sir, बोलो। सर इधर शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो R2 कंसीडर फिर नहीं ना करेंगे? R2 कंसीडर फिर नहीं ना करेंगे सर? नहीं, R तुम शॉर्ट कहाँ कर रहे हो? शॉर्ट तो इस साइड में कर रहे हो, तुम तो शॉर्ट इस साइड कर रहे हो। और जब फाइंड आउट कर रहे हो तो इस यस एंगल से सर। देख रहे हो, इस एंगल से देख रहे हो।
इस एंगल से नहीं देख रहे हो, तुम इसको देख रहे हो इस साइड से। फ्रॉम दिस साइड यू कैन सी द सर्किट, फ्रॉम दिस साइड यू कैन सी द सर्किट। देन तो कैसे करोगे? तो तब तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर है, तब तुम इस R2 को R2 के साथ ये दोनों को सीरीज में लोगे। ओके, अगर तुम इस साइड से देखो तो ओपन साइड से देखोगे तो R2 के साथ तुम R1 और R3 को तुम क्या लोगे? इसको सीरीज में लोगे। तो क्या होगा? R2 प्लस R1 इंटू R3 बाई R1 प्लस R3। तो तुम्हें इससे क्या मिल जाएगा? RINT, मतलब नॉर्टन इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें सिर्फ IL का फॉर्मूला में ऐड करना होगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला में लिख देता हूं इधर पर। सिर्फ तुम्हें वैल्यू मिल गया। थ्योरेटिकल कैसे करोगे? IL इक्वल टू ISC, ISC का वैल्यू कुछ देर पहले तुम लोग निकाले हो थ्योरेटिकली। ISC इंटू RINT divided by RINT plus RL प्लस RL। इस फॉर्मूला RL पुट कर दोगे तो yes सब वैल्यू तुम्हारे पास नोन है। इसको पुट कर दोगे yes तो sir IL का वैल्यू निकल जाएगा। तो दैट इज द प्रोसीड्यूर। तुम अगर नॉर्टन स्टूडेंट का स्टेटमेंट घर में जाके पढ़ोगे तो हो सकता है तुम्हें सब कुछ समझ में ना आए, मगर सिंपल तरीके से इसको सोचना है। प्रैक्टिकल में करोगे तो तुम्हें जो मैंने पैरामीटर बताया उसको पहले निकालना होगा। उसको निकाल लोगे, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल तुम दोनों चीज जान लिए हो, उसको निकाल लोगे एंड उसको फॉर्मूला में अप्लाई करोगे तो कोई भी सर्किट का IL का वैल्यू नॉर्टन इक्विवेलेंट से तुम लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, और इस एक्सपेरिमेंट को वी हैव ऑलरेडी परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन आवर with myself and the Raju Goswami sir. We both performed this lab in our basic electrical engineering laboratory in Dumka Engineering College, and we recorded the video of verification of Newton's theorem. We already performed this experiment for uh, for the student, myself and Raju Goswami sir, and recorded the video and upload it into the on the YouTube, and we will upload the link in the Google Classroom, and from there you can see the total experiment, full experiment there. Okay, so that's it for today. yes So that's it for today. Okay, thank you all. thank you sir